अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो वेलकम बैक टू माय चैनल और स्वागत है एक नए और प्यारे से ब्लॉग में। तो भाई इस ब्लॉग की शुरुआत हम शाम के वक्त कर रहे हैं और ये है शाम एक खूबसूरत सी, बहुत ही अच्छी सी। आज धूप निकली हुई है भाई, मौसम बिल्कुल साफ है और यहाँ पे मैं कर रही थी भाई कूलर साफ। ऐसा हुआ कि कूलर में ना इतना बड़ा वाला चूहा ना घुस के मर गया भाई, और इतनी बदबू हो गई थी पूरे कमरे में, बहुत भयंकर वाली। पता नहीं मैंने कैसे तैसे उसे निकाला है भाई। ये तो शुक्र है हमारे कूलर में ना नीचे होल है पानी निकालने का, तो इतनी कोई दिक्कत नहीं हुई, नहीं तो भाई मेरी हालत खराब हो जाती इस कूलर को साफ करने में। पता नहीं चूहा कैसे गिर गया, और भाई इतनी बदबू आ रही जबरदस्त। मैं देख रही, सारे घर में देख लिया मैंने कि चूहा मरा कहाँ, बदबू कहाँ से आ रही है। जब लास्ट में भाई कूलर जब हमने चलाया ना, तो इसमें से अजीब सी स्मेल आई। जब देखा भाई, हाँ ये तो बहुत जबरदस्त वाला कांड हो गया था भाई। हालत खराब हो गई थी, इतना गंदा हो गया भाई, और वकील साहब भी नहीं थे। मैंने जैसे तैसे करके भाई उसे पन्नी से निकाल के फेंका भाई, बहुत हालत खराब हो गई थी। तो भाई ये है नेक्स्ट डे, ये सुबह का टाइम है। तो यहाँ पे मैं अपना गर्म जीरे वाला पानी पी रही थी और मौसम भी बिल्कुल अच्छा हो रखा था। बारिश आई थी सुबह सुबह हमारे यहाँ पे, और फिर सुबह सुबह आई थी, रात को तो नहीं आई थी। लेकिन सुबह सुबह जैसे मैं उठी ना, उठने के थोड़ी बाद देर हुई तो बारिश आ गई थी, और इतनी जबरदस्त नहीं थी, एकदम से तो बहुत तेज आई थी और फिर हल्की हल्की सी बूंदाबांदी हो गई थी। और फिर मौसम भी अच्छा हो रखा था, और आजकल तो मौसम इतना अच्छा हो रखा ना, बहुत ही ज्यादा। नहीं तो पिछले दिनों ना इतनी गर्मी हो रखी थी, हालत खराब करने वाली गर्मी हो रखी थी। लेकिन अब तो मौसम है ना, अल्लाह का शुक्र है, बहुत ही अच्छा हो रखा है और ठंडा हो रखा है भाई। और हवा भी चलती है, ऐसी बात नहीं है, सुबह सुबह हवा चल भी रही थी पर इतनी नहीं चल रही थी, हल्की फुल्की सी चल रही थी। तो फिर मैं आ गई थी अंदर, मैंने आयल का लंच बनाया और यहाँ पे हमारे बाबू तैयार हो गए हैं और यहाँ पे रख रहे थे अपना लंच और अपनी वाटर बोतल, और बोल रहा था कि मम्मी आपसे नहीं रखी जाती, आप पता नहीं कैसे रखते हो, मैं खुद रखूंगा। तो वो खुद ही रख रहा था, नहीं तो मैं बोल रही थी ला बेटा मैं रख दूं, उसे मेरी रखी हुई पसंद नहीं आती भाई, खुद ही पता नहीं कैसे कैसे घुसेड़े घुसेड़ के रखेगा, और मैं तो बिल्कुल तरीके से रखती। तो उसकी वैन भी आ चुकी थी, अब वो जा रहा है स्कूल। और बारिश है ना बिल्कुल हल्की हल्की सी हो रही थी। वो बोल रहा था मम्मी छतरी दे दो, मैं नहीं बेटा तुम बच्चे हो, तुम तोड़ दोगे, और अभी छतरी ली थी। तो भाई बच्चा है, तोड़ ही देंगे, और भाई साथ के होते हैं ना बच्चे तो उधमबाजी करते ही हैं। और यहाँ पे मैं दिखा रही थी अपने कुछ पौधे आपसे, और बारिश के मौसम में भाई इतने अच्छे हो रखे हैं, बहुत ही अच्छे हो रखे हैं। और जब पत्तों पे बारिश की बूंदें पड़ती है ना, वो इतनी सुंदर लगती है, बहुत ही ज्यादा। और अलीशा का भी टाइम हो चुका है स्कूल का, तो तैयार हो चुकी है भाई। आज मुझसे भी जाने में लेट हो गई थी क्योंकि बारिश भी काफी अच्छी सी आई थी, तो इस चक्कर में कि मम्मी बारिश हो रखी है ना, कोई नहीं बोलेगा, थोड़ा लेट भी चले जाएंगे। और हमारी गली में एक स्कूल है, तो ये बच्चे उस स्कूल के हैं, और यहाँ पे जा रही है अलीशा और उसके पापा छोड़ के आएंगे इसको, क्योंकि भाई पूरे रोड पे ना, जहाँ तक यहाँ हमारे घर से लेके वहां तक जाएगी अपने घर स्कूल तक, तो पूरे में ना पानी भरा हुआ है। और भाई उसके बाद मैंने अपने लिए, वकील साहब के लिए और अम्मा के लिए बनाया नाश्ता, और नाश्ते में आज बनाए थे मैंने चीले। और भाई क्यों मौसम भी ऐसा हो रखा था और थोड़ा अच्छा सा मौसम हो रखा था, तो मैंने दो चार, बस थोड़े से नहीं भाई, इतना हो जाए, हाँ दो दो आ जाए बस अब केसे में। हम तीन ही लोग थे, दो दो के हिसाब से मैंने इतना ही बेसन घोला था और इसे बनाया था, और काफ़ी अच्छा सा पेस्ट बना लिया था, मतलब ना तो ज़्यादा गाढ़ा किया था और ना ज़्यादा पतला किया था, और काफ़ी अच्छे गोल गोल से एकदम बढ़िया वाले और क्रिस्पी क्रिस्पी से हमारे चीले हो गए थे तैयार। इसमें आज मैंने कुछ नहीं डाला, बस थोड़ी सी हल्की सी बस प्याज डाली थी भाई, और कुछ नहीं डाला, ना तो हरी मिर्च वगैरह ना धनिया वगैरह। अगर धनिया होता तो मैं डाल देती, लेकिन भाई हरा धनिया था ही नहीं और हरी मिर्च मैंने डाली नहीं, क्योंकि वैसे ही लाल मिर्च और लहसुन का पेस्ट रखा हुआ था मेरे पास, तो वही डाल दिया, और उसी से काफ़ी अच्छा टेस्ट आ जाता है। अगर कुछ ताम झाम भी ना डालो ना, सिर्फ लहसुन और लाल मिर्च का पेस्ट भी आप अगर बना के आप, भाई फ्रेश होना चाहिए बात ये, फ्रेश अगर डाल लोगे ना तो चीले में बहुत टेस्ट आता है। और वही सादगी से बनाई हुई चीज़ तो वैसे ही अच्छी लगती है, मेरी मम्मी तो ऐसे ही बनाती थी। ये प्याज टमाटर हरी मिर्च धनिया फनिया, ये तो अटरम सटरम भैया हमने लोगों ने स्टार्ट किए, नहीं तो हमारी मम्मी दादी बिल्कुल ऐसे सिंपल तरीके से बनाती आई थी। तो हमारे चीले भी एक, बस ये लास्ट का बचा हुआ था शायद, नहीं एक दो और बचेगा भाई, लास्ट का नहीं है, इसके बाद एक और बनाऊंगी मैं।
वो ना भूल जाते हैं, हो जाता है कभी-कभी भई, तो इस बात को माइंड मत करना। तो एक तरफ मेरी चाय भी चढ़ा दी थी, वो चाय भी बन रही है मेरी अच्छे से। और भई हम चूल्हे ना, ये चीले बोलो या पूड़े, भई हम सरसों के तेल में बनाते हैं और सरसों के तेल के ना काफ़ी अच्छे लगते हैं। भई बन तो रिफाइंड में भी जाते हैं, ऐसी बात नहीं रिफाइंड में नहीं बनेंगे, लेकिन जो सरसों के तेल का टेस्ट होता है ना, वो बहुत अच्छा आता है भई, और एकदम ज़बरदस्त वाला आता है। और बनते भी भई उससे अच्छे हैं, नहीं तो रिफाइंड तो वैसे भी भई नुकसान देता है। हमारे पापा बोलते थे ज़्यादा रिफाइंड नहीं खाना चाहिए, वो है ना हमारे घुटनों में बैठ जाता है, तो हमारे घुटनों में काफ़ी दिक्कत करता है रिफाइंड। तो इसलिए मैं स्किप ही करती हूँ रिफाइंड डालना। बस पराठे वगैरह या कुछ फ्राई चीज़ बनाते हैं ना, जैसे भटूरे वगैरह, तो उसी में हम रिफाइंड यूज़ करते हैं, नहीं तो अदरवाइज़ सरसों का तेल, हर चीज़ में हम सरसों का तेल इस्तेमाल करते हैं। भई ये लास्ट का बैटर था और ये बच गया था, तो मैंने पूरा एक बड़ा-सा बिल्कुल ना, पूरा जितना मेरा तवा था ना उतना बड़ा एक चीला बना दिया था। मैं क्या इसके लिए वही 2-2 बार वो करूँगी, एक ही बार बन जाएगा। और ये लास्ट का तो मेरे को ही खाना था। मैं चलो वो जैसा भी बने, मेरे को ही तो खाना है भई। हम लेडीज़ है ना, अपने लिए इतना वो नहीं करती कि हमारे लिए कोई परफेक्ट चीज़ बने, वही लास्ट की जो चीज़ बन जाए या बच जाए वही ठीक है। तो लास्ट का भी काफ़ी बड़ा-सा बन गया था ना, तो ये मैंने ही खाया था भई, और मेरे लिए ही बना था। और यहाँ पे मेरी चाय भी बन गई, हो गई तैयार, और अब तो मैं सबको नाश्ता दे दूँगी। लास्ट में मैं ही बची थी, मैंने अम्मा को और इनको तो दे दिया है। ये कर रहे थे अपना नाश्ता। और भई आज ज़बरदस्त वाला कांड हो गया है। मैं आगे आपको वीडियो में दिखाऊँगी कि मेरे साथ आज क्या भयंकर वाला कांड हुआ है। भई ज़बरदस्त वाला हुआ जिसको बोलते हैं। तो चलिए नाश्ता कर लीजिए भई आप लोग भी। तो आज मैंने और कुछ शूट नहीं किया भई, बस यही था मेरा छोटा-सा व्लॉग। तो यहाँ पे मैं बना रही थी आज चने की दाल और बैंगन की सब्जी। आलू बैंगन की तो आप लोगों ने खूब खाई होगी, लेकिन आप इस तरीके से भी बना के देखिए, काफ़ी टेस्टी बनेगी। और काफ़ी दिनों बाद बना रही हूँ भई, ये मेरी सासू माँ बनाती थीं, तो मैंने भी पहली बार अगर ससुराल में आकर देखा था ना, मैं भी हैरत हो गई थी भई। बैंगन चने की दाल भई, घिया चने की दाल तो सुना था, लेकिन ये बैंगन चने की दाल थोड़ा अलग-सा ही दिखा मेरे को। तो वही चलिए बनाते हैं। तो मेरा तेल भी अच्छे से गरम हो गया, तो उसमें मैंने एक छोटा-सा तेज पत्ता और जीरा और प्याज़ डाल दिया, और इन्हें भी अच्छे से भून लेंगे और फटाफट से। और भैया आँच भई मेरी तेज़ ही थी, तो ये फटाफट से भुन जाएँगे। तो थोड़े से बैंगन थे, यानी मान लो आप, एक तो बड़ा बैंगन था और एक बिल्कुल छोटा-सा बैंगन था। डेढ़ बैंगन बोल सकते हैं, इतना था। तो मैं और अम्मा और बच्चे, बस हमारे लोगों के लिए हो जाएगी, इतनी तो सब्ज़ी बन ही जाएगी, और कुछ इसमें दाल हो जाएगी ना, तो एडजस्ट हो जाएगा। तो भई मेरे प्याज़ भी अच्छे से भुन गई हैं। उसके बाद मैं इसमें डाल दिया है टमाटर, और टमाटर भी अच्छे से सॉफ्ट हो जाएँगे ना, तब तक भुनेंगे। और उसके बाद मैंने मसाला पीसा था ना, वो है, तो वो भी मैंने इसमें डाल दिया, और फटाफट से इसे भून लेंगे। और कुछ बस ज़्यादा मसाले नहीं जाएँगे, बस नॉर्मल से जो डेली यूज़ में हमारे इस्तेमाल होते हैं, बस वो नॉर्मल से मसाले, हल्दी, धनिया, बस सिंपल सी है और सिंपल तरीके से बनती है भई। ये सब्ज़ी भी, इसमें भी कोई ताम-झाम नहीं होता कि हाँ, एक्स्ट्रा कुछ एफर्ट लगाना पड़ता है या कुछ ज़्यादा ही ताम-झाम हो, नहीं भई। ये भी सिंपल जैसे और सब्ज़ी बनती है ना, सिर्फ़ उसी तरीके से बनती है। तो यहाँ पे सारे मसाले मैंने इसमें डाल दिए, और अच्छे से भी पूरे मसाले को अच्छे से भून लेंगे जब तक ये तेल ना छोड़ दे। और भई मेरी ना काफ़ी वीडियो पता नहीं डिलीट हो गई मुझसे, कैसे हो गई? मुझे नहीं पता भई, डिलीट हो गई। बहुत दुःख हो रहा है मेरे को, मेरी आधी सी वीडियो डिलीट हो गई। तो भाई मेरा मसाला भी भुन गया है, और इसमें मैं ऐड कर दूँगी दाल, और दाल को भी अच्छे से भून लेंगे। मैंने भिगो के रख दी थी वैसे पहले ये, 1 डेढ़ घंटा पहले ये भीग चुकी है और अच्छे से भी बढ़िया फूल चुकी है। तो लास्ट में इसमें डाल देंगे नमक, भई जिस हिसाब से आप खाते हो। तो मैंने कम ही डाला भई, क्योंकि आजकल पता नहीं क्या हो रहा है मेरे हाथ से, नमक ना तेज़ हो जा रहा है भई। इसलिए मुझे बहुत डर लग रहा है आजकल सब्ज़ी में नमक डालते वक़्त, तो मैं कम ही रखती हूँ आजकल, बिल्कुल नॉर्मल सा। भई कम हो तो इंसान अपने आप डाल लेगा, वही ज़्यादा हो जाएगा तो उसमें बहुत दिक्कत हो जाएगी। कम में कोई परेशानी नहीं है, कम बेशक हो जाए, लेकिन ज़्यादा नहीं होना चाहिए भई, और ना ही वो खाया जाता है। तो इसलिए मैंने कम ही डाला भई। और भई मेरी दाल भी अच्छे से भुन गई है, तो इसमें मैं डाल दूँगी अपने बैंगन। और बैंगन भी भई मैंने कुछ का तो छिलका, मतलब छोटा था ना, उसका मैंने छिलका तो उतारा नहीं, जो बड़ा था ना, उसका मैंने छिलका उतार लिया था। तो ये अच्छे से भून के,
और हमारी सब्जी हो जाएगी तैयार। अब इसमें थोड़ा सा भुनने के बाद है ना, आप अपने हिसाब से पानी ऐड कर के इसमें सीटी वगैरह लगा लीजिए, तो आपकी दाल भी एकदम से परफेक्ट वाली रेड तैयार हो जाएगी भाई। और देखिए मेरी सब्जी भुन गई है और बना भाई के हो गए हैं तैयार। और रोटी सब्जी हमने खा ली है, जैसा कि आपको दिखाया मैंने। आज बनाई थी बैंगन चने की दाल। तो भाई उसके ना आगे की वीडियो पता नहीं कैसे डिलीट हो गई भाई। मैंने बनाई तो थी लेकिन पता नहीं कैसे गलती से मुझसे ही डिलीट हो गई, किसी और से क्या बोले, मुझसे ही डिलीट हो गई। तो बस इतना ही था कि उसमें सीटी लगाने के बाद जब सब्जी आपकी तैयार हो जाती है तो उसे चम्मच से अच्छे से मिला के उसमें लहसुन का अलग से मतलब बघार डालना पड़ता है। बस यही था कि आप उसमें बारीक बारीक लहसुन काट के उसका मतलब छोंक लगा दीजिए। और हो अगर आपके पास हो तो उसमें थोड़ी सी कश्मीरी मिर्च भी ऐड कर दीजिए, जिससे सब्जी की अच्छी सी रंगत आ जाती है और अच्छा लगता है। अगर हो तो हरा धनिया भी डाल दीजिए, नहीं कि तो कोई बात नहीं। और भैया आज सुबह सुबह इतना ज़बरदस्त वाला कांड हो गया, मैंने अपना हाथ जला लिया भैया चाय से। मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखिए भाई, देखिए कितना ज़बरदस्त वाला हाथ जला मेरा। देखिए इसकी टॉर्च बंद करते हैं भाई। ये देखिए भाई, देखिए कैसे जल गया भाई पूरा, ये यहाँ तक जला हुआ है। देखिए यहाँ तक अगर बाजू आती है ना तो दर्द करता। देखो यहाँ बिल्कुल लाल हो रखा और यहाँ फफोले पड़ गए भाई। मेरा इतना हिस्सा ना यहाँ से यहाँ तक मतलब पूरा ये हिस्सा इतना दर्द हो रखा भाई, बहुत ज़्यादा, इतना हाथ जल गया भाई। सबको दे दी थी चाय मैंने, सबको क्या बस वकील साहब और अम्मा को, इनको दे दी थी मैंने। जब लास्ट में मेरे पीने की बारी आई तो मुझे पता ही नहीं पड़ा भाई चाय कैसे गिर गई, बिल्कुल एकदम से गरम गरम, आप समझ सकते हो, बिल्कुल खोलती हुई चाय थी। बस इनको दी थी पलट के और अपनी लेके आ रही थी बस रसोई से, और पता नहीं अचानक से कैसे पलट गई। और मुझे ये भी नहीं पता, अगर डलती तो मेरे इधर डलती, कहीं पे डलती, वो पर यहाँ पे डली भाई। मुझे ये नहीं पता यहाँ पे कैसे डली और कैसे नहीं। वो चलो कोई बात नहीं, अल्लाह का शुक्र है। मैं तो अल्लाह का शुक्र ही बोलूँगी भाई कि इतने से मेरे काम हो गया। अगर वो चाय कहीं और जल जाती, पैर वैर पे डल जाती तो भाई और ज़्यादा जलती। और भैया आपको पता ही है जब हमारा हाथ जलता है ना तो भाई कितना दर्द होता है और कितनी जलन होती है, ज़बरदस्त वाली जलन हुई थी भाई थोड़ी देर के लिए। वो तो मैंने तुरंत की तुरंत ठंडे पानी से धो लिया, फिर गोले का तेल लगाया, जब जाके थोड़ा सुकून मिला, फिर कोलगेट भी लगाई तो थोड़ा ठंडक सी हुई भाई, नहीं तो काफ़ी देर तक जलता रहा। और उसके बाद मैंने जल्दी फिर कोई वीडियो नहीं बनाई भाई, फिर खाना बनाने के वक्त ही वीडियो बनाई, क्योंकि भाई दर्द इतना हो रखा था ना, सारा दिमाग इसी में था, क्योंकि जलन हो रही थी भाई। और जलने में कितनी जलन होती है ना, बहुत ज़बरदस्त वाली होती है। तो चलिए जी, करते हैं हम आज के ब्लॉग की एंडिंग। आई होप आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाइएगा भाई, ठीक है। तो मिलते हैं एक नए और प्यारे से ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़, खुश रहिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए, बाय बाय।